देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका देश नीति पर। भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल प्रदेश से मंडी लोकसभा सीट से सांसद कंगना रनौत इन दिनों विवादों में फंस गई है। अब आप पूछेंगे इसमें नया क्या है, क्योंकि कंगना रनौत तो अपने मुंह से सिर्फ जहर उगलने का काम करती है। अपने मूवी इमरजेंसी के प्रमोशन के लिए इस कदर बेकाबू हो गई है, मैं कहूं इतनी ज्यादा डेस्परेट हो गई है कि कभी उन्हें राहुल गांधी का सहारा लेना पड़ रहा है तो कभी उन्हें सहारा लेना पड़ रहा है किसी और का। अब देखिए, किसान आंदोलन के जरिए वो अपनी इमरजेंसी मूवी का प्रमोशन कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि कंगना रनौत के बयान में आखिर किसान आंदोलन का जिक्र है, लेकिन इससे हम कैसे कह सकते हैं कि वो अपनी मूवी का प्रमोशन कर रही है। तो आपको बताती हूँ कि ये पीआर कैसे काम करता है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि कंगना रनौत ने ताजा बयान क्या दिया है। दैनिक भास्कर की खबर है, लिखा है किसान आंदोलन में रेप हो रहे थे, मारकर लाशें टांग रहे थे, ये कंगना रनौत ने कहा है। इसको लेकर आगे देखिए, लिखा है न्यूज 24 की खबर, किसान आंदोलन के दौरान अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व मजबूत नहीं रहता तो पंजाब को भी बांग्लादेश बना दिया जाता। अब जरा सोचिए, तुलना कीजिए भारत की स्थिति वर्तमान और बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति। बांग्लादेश में त्राही त्राही स्थिति है। अब उसकी क्या इतिहास है, किस वजह से ये आंदोलन भड़का है, छात्रों का आंदोलन है या कोई अराजक तत्व है, ये सब एक अलग विषय है। लेकिन किस हद तक इस प्रदर्शन की वजह से इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखिए। शेख हसीना के घर पे जाके उनके जो गारमेंट्स होते हैं, उनके जो कपड़े होते हैं, वो सब जो है लहराया जा रहा है, फहराया जाए। तो आप सोच सकते हैं कि उन लोगों की मेंटालिटी किस प्रकार की। अब हम उस पे नहीं आ रहे कि क्या वजह है, क्या शेख हसीना तानाशाही उन्होंने किया नहीं किया, क्या कुछ रहा, वो सब एक अलग विषय है। लेकिन प्रोटेस्टर्स के नेचर को समझिए। बांग्लादेश में प्रोटेस्टर का ये नेचर था कि वो इस तरीके से, यानी उनको कोई ह्यूमैनिटी तक नहीं थी। और किसान आंदोलन की तुलना बांग्लादेश के उन प्रोटेस्टर्स से करना क्या जायज है? बिल्कुल भी नहीं। और तो और, अगर मैं किसान आंदोलन की बात करूं तो किसान आंदोलन अपने अधिकारों की बात कर रहा था। किसान आंदोलन वो बात कर रहा था जो सरकार ने एमएसपी की गारंटी दी थी। पहला आंदोलन तो ये हुआ था कि हमें एमएसपी की गारंटी चाहिए। सेकंड आंदोलन इसलिए हुआ था कि सरकार ने एमएसपी की गारंटी दे दी थी, लेकिन उसको जो है अब वो नहीं इंप्लीमेंट कर रही थी, यानी जो है दोहरा व्यवहार सरकार का आया था, इसके खिलाफ हो रहा था। और इसको आप कह रहे हैं कि वहां पर लाशें टांगी गई, व्यभिचार हुआ, ये तमाम तरीके की बात आप कह रहे हैं। क्या आपको शोभा देता है कंगना रनौत कि आप किसान आंदोलन को लेकर इस तरीके का गंदा बयान दें? मुझे लग रहा है कंगना शायद वो थप्पड़ भूल गई। मैं या फिर ये चैनल किसी भी वायलेंस को प्रमोट नहीं करता है, लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से कंगना रनौत का ये जहर उगलने वाली बातें हैं, किसान आंदोलन के प्रति इतनी नफरत है, जो लोग अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, जो अन्नदाता पूरे देश को अन्न खिलाता है, वो अपने अधिकारों की मांग कर रहा है, तो उसको आप इस तरीके से कह रहे हैं कि उनके आंदोलन में लाशें टांगी गई, बलात्कार हुआ, इस तरीके की गंदी शब्दावली का प्रयोग करना, इस प्रकार की गंदी मानसिकता का प्रयोग करना, ये आपकी व्यक्तिगत विचारधारा है या पार्टी की विचारधारा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। अब इसी से जुड़े कुछ सवाल सुप्रिया सुलेत, कांग्रेस प्रवक्ता, ने भी पूछे हैं। सवाल देखिए, स्क्रीन पर नजर डालिए। सुप्रिया सुलेत लिखती है, किसान आंदोलन में रेप और हत्याएं हो रही है, ये कहा है बीजेपी एमपी कंगना रनौत ने। बीजेपी चुप क्यों है? सरकार ने आंखें क्यों मूंद ली है? नरेंद्र मोदी मौन क्यों है? क्या यह बीजेपी और सरकार का आधिकारिक स्टैंड है? या तो पार्टी और सरकार खंडन करे या फिर कंगना जो है वो किसानों से माफी मांगे। अब देख सकते हैं, अब ये जो दैनिक भास्कर की खबर है, इसमें किसान संगठन से लेकर सियासत तक जो है हंगामा हुआ है। ये हमारे जख्मों पर नमक छिड़कना जैसा है। बिल्कुल सही कहा है किसान मोर्चा ने। किसान नेता कह रहे हैं कि कंगना को जिम्मेदारी से बोलना चाहिए। कंगना सांसद है, जिम्मेदारी व अकल से बोलना चाहिए। वे माहौल खराब कर रही है। पहले से परेशान किसानों के जख्मों पर नमक न डालें। आंदोलन इसलिए है क्योंकि सरकारें किसानों को खत्म करने के कानून ला रही है, ये कहा है दर्शन पाल ने, जो किसान मोर्चा के नेता है। इसके बाद डॉक्टर राजकुमार वेरका, कांग्रेस नेता, कह रहे हैं कि एनएसए लगाकर कंगना को जेल भेजा जाए। कंगना पर एनएसए लगाकर उन्हें डिब्रूगढ़ जेल भेजना चाहिए, क्योंकि देश के किसानों को गाली दी है। कंगना ये किसी की शह पर बोल रही है। भाजपा को इस पर सफाई देनी चाहिए। सीएम भगवंत मान से अपील है कि कंगना के खिलाफ जांच हो और एफआईआर दर्ज हो। भाजपा और इसको लेकर प्रोफेसर बुद्धराम, जो आम आदमी पार्टी के नेता, लिखते हैं कि भाजपा को कंगना पर कार्रवाई करनी चाहिए। कंगना का अपना कोई आधार नहीं है, वह भाजपा सांसद है, उनके बयान के पीछे पूरी तरह से भाजपा है। पार्टी उन्हें रोकने की जगह उनकी पीठ थपथपाती है। कंगना पर भाजपा को कार्रवाई करनी चाहिए। इसको लेकर हरजिंदर सिंह धामी, अध्यक्ष, जो कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, वो कहते हैं
कि कंगना पर एफआईआर दर्ज हो, सरकार उन्हें बचा रही है, फिल्म इमरजेंसी के जरिए सिखों की धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस दर्ज करना चाहिए। ट्रेलर से साफ है कि इसमें जानबूझकर सिखों के चरित्र को आतंकवादी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यानी यहाँ पर इमरजेंसी मूवी जो वो प्रमोशन करना चाह रही है, क्योंकि पीआर में क्या होता है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, ब्रांडिंग ब्रांडिंग होती है कि आप उसका क्या प्रमोशन कर रही है। तो अब इमरजेंसी मूवी, अब जैसे आप कंगना रनौत की पिछली मूवीज का रिकॉर्ड देखेंगे तो कोई देखने आता नहीं है। खैर, उनके अभिनय और उनके उस पर टिप्पणी करना जरूरत नहीं समझती मैं, लेकिन समझने की आपको जरूरत है कि कैसे कंगना इमरजेंसी मूवी के प्रमोशन के बहाने कभी राहुल गांधी पर सवाल उठाती, कभी राहुल गांधी को पता नहीं क्या क्या जहर उगलने वाली बातें कह देती है, कभी कह देती है कभी किसान आंदोलन में इस तरीके की बात कह देती है। तो आखिरकार कंगना रनौत को किसान आंदोलन और राहुल गांधी का सहारा क्यों लेना पड़ा इमरजेंसी को प्रमोट करने के लिए? और तो और यहाँ पर हरजिंदर सिंह धामी जी खुद कह रहे हैं कि इमरजेंसी की मूवी के जरिए सिखों का चरित्र जो है वो गलत दृष्टि से दिखाया गया है, तो इमरजेंसी मूवी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लीजिए, कंगना रनौत अपने ही बातों में फंस गई और अपनी मूवी का जो प्रमोशन करने वाली थी, ये अब इतनी दुर्गति का इनका कारण बनता जा रहा है। इसको लेकर सुप्रिया लिखती है कि बीजेपी सांसद कंगना जी का लेटेस्ट बयान है कि किसान आंदोलन में लंबी प्लानिंग थी, बांग्लादेश जैसी, और इसके पीछे चीन, अमेरिका जैसी विदेशी शक्तियों काम कर रही है। क्या यह कंगना जी का निजी राय है? क्या बीजेपी और सरकार का मत है? क्या बीजेपी और सरकार भी ये मानती है कि अमेरिका और चीन हमारे देश के अंदर अस्थिरता कर रहे हैं? अगर मोदी सरकार को लगता है कि विदेशी ताकतें हमारे देश के अंदरूनी मामलों में दखल दे रही है, तो इसके बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं? किसानों को बीजेपी नेताओं ने बहुत अपशब्द बोले हैं, अब उनकी संसद अन्नदाताओं को हत्यारों और बलात्कारी भी बोल रही है। इसका जवाब हम नहीं, बस कुछ दिनों में हरियाणा देगा। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल खड़े किए गए हैं, तो बीजेपी और सरकार को जवाब तो देना ही पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं है तो ये सांसद कान पकड़कर माफी मांगे। अब इसको लेकर आम जनता ने भी काफी ज्यादा कंगना को यहाँ पे रोस्ट करने का काम किया है। एक आपको उसमें से ट्वीट पढ़ा दूं ताकि आपको समझ आए कि कंगना को लेकर क्या राय जो है लोग रख रहे हैं। समीर आलम नाम के एक यूजर लिखते हैं, नाउ इट सीम्स दैट व्हाई कुलविंदर कौर स्लैप्ड कंगना रनौत, Kangna Ranaut's mentality towards the farmers of the country is absolutely condemnable. She should apologize to the farmers of the country. यानी कंडेम करना है, निंदा करने योग्य है कंगना रनौत का ये बयान, और किसानों को यहाँ पे इस तरीके से आप किसान आंदोलन की आड़ में इतनी बुरी बुरी बातें कर रही है, इसमें कंगना रनौत की खुद के बारे में पता चलता है, उनकी पार्टी के बारे में पता चलता है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार भाजपा के इन सांसदों को इतनी खुली छूट क्यों मिली हुई है? क्या भाजपा खुद कुछ कह नहीं सकती इसलिए कंगना जैसे नेताओं को, कंगना जैसे सांसदों को आगे कर देती है? चाहे वो अमित मालवीय सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो कंगना रनौत जो है इस तरीके की बयानबाजी करे और इससे भाजपा जो अपना पल्ला भी झाड़ ले, निजी स्टैंड भी बता दे, और जो भाजपा भड़ास निकालना चाहती है वो भी जो है इन्हें आगे करके अपनी बात भी कहलवा दे। तो सवाल ये खड़ा उठता है कि अगर बीजेपी का आधिकारिक स्टैंड नहीं है तो कंगना रनौत को व्यक्तिगत तौर पर माफी मांगनी पड़ेगी, और अगर कंगना व्यक्तिगत तौर पर माफी नहीं मांगती और बीजेपी इसको लेकर कोई बात स्पष्ट नहीं करती है, स्टैंड क्लियर नहीं करती है, तो आप खुद सोचिए कि जो अन्नदाताओं को गाली देता है, हरियाणा चुनाव सामने है, इसको मद्देनजर रखते हुए सोचिएगा, जो लोग अन्नदाताओं को गाली देते हैं, जो लोग देश में किसान आंदोलन को ये कह दे कि वो बांग्लादेश आंदोलन जैसा है, हत्या बलात्कार जैसे झूठे और गंदे आरोप, निचली मानसिकता का प्रमाण देते हुए किसानों पर इतने बड़े इल्जाम लगा दे, क्या उन्हें सरकार में वापसी करने का अधिकार है? कमेंट में जरूर बताइए कि हरियाणा विधानसभा चुनाव पास में, और ऐसे में कंगना रनौत का ये स्टेटमेंट चुनाव पर किस तरीके के जो है उल्टा परिणाम, या मैं कहूं कि दुष्परिणाम लेकर आएगा, और बीजेपी के लिए कितना ज्यादा खतरनाक है। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे पर? कमेंट में बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।